तुम्हें पता है तुम ओवर थिंकिंग कर करके कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओवर थिंकिंग करने से रिजल्ट ज़ीरो है और टाइम वेस्ट मैक्सिमम हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम नीट एस्पिरेंट्स का मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जिसके वजह से अच्छे नीट एस्पिरेंट्स का भी सिलेक्शन रुक जाता है, और वो प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग का। अब जैसे जैसे नीट पास आ रहा है तो तुम्हारा ओवर थिंकिंग पीक पे होगा। ओवर थिंकिंग मतलब टेंशन लेना एक हद तक सही बात है, क्योंकि टेंशन लेना ये दिखाता है कि तुम कितने सीरियस हो अपने उस एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि तुम्हारी 1 साल या 2 साल की मेहनत कुछ ही महीनों में रिजल्ट में कन्वर्ट होने वाली है। तो थोड़ी सी टेंशन लेना सही चीज़ है। अभी तुम यही सब सोच रहे होगे कि तुम्हारा कितना कुछ बचा हुआ है, कितना बैकलॉग है, और अगर पेपर गलती से भी उसमें से आ गया, जो भी चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, तो फिर क्या होगा। और अभी तो मेरे मार्क्स पे उतने अच्छे नहीं आ रहे जिससे मुझे फील हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और यही वो टाइम है जब तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करना भी स्टार्ट कर देते हो। ये ओवर थिंकिंग को ओवरकम तो करना ही पड़ेगा। ओवर थिंकिंग मुझे भी होता था, ओवर थिंकिंग हर एक नीट एस्पिरेंट को होता ही है। बस फ़र्क इतना है कि जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो ओवर थिंकिंग को बहुत ही जल्दी ओवरकम कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। समझो कि तुमने आज एक टेस्ट दिया और उसमें तुम्हारे मार्क्स ना बहुत कम आए। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि इस मार्क्स से तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, क्या तुम ये नहीं सोच सकते कि मैं ऐसा क्या करूँ कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं अच्छा स्कोर कर लूँ, और फिर धीरे धीरे अपने मॉक टेस्ट के स्कोर्स बढ़ाते बढ़ाते नीट एग्जाम में भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव। अब तुम्हें ना ओवर थिंकिंग बैकलॉग की वजह से भी हो रहा होगा, तो बैकलॉग को लेके भी थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो। जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे बचे हुए हैं एक लिस्ट बनाओ और वेटेज भी लिखो, कौन से चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है उस चैप्टर को पहले प्रायोरिटी दो, और एक एक करके एक्स्ट्रा हर दिन का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के जल्दी से जल्दी बैकलॉग कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। जो टाइम तुम ओवर थिंकिंग करके, मतलब ये सोच के कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा वेस्ट कर दोगे, उतने ही टाइम में किसी चैप्टर के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। अभी तुम्हें ना ये भी लग रहा होगा कि जो भी तुमने पहले पढ़ रखा था वो तुम सब कुछ भूल चुके हो। मैं बता दूँ तो ये फीलिंग सबको आती है कि जो भी पहले पढ़ा हुआ है लग रहा है कि अभी सब कुछ भूल चुके हैं। इस चीज़ को तुम ठीक करने के लिए एक काम कर सकते हो। पिछले वाले सिलेबस के बेस्ड पे एक मॉक टेस्ट दे लो। उसके बाद जो तुम्हें मार्क्स आएगा, मार्क्स देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मार्क्स कम ही आएगा। जो भी तुमने पढ़ रखा है थोड़ा तो तुम भूले ही होगे। तो फिर उसके हिसाब से मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा क्या है कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना भूल चुके हो, कौन सी चीज़ें तुम्हें रिवाइज़ करनी है, और कितना जल्दी तुम्हें रिवीजन स्टार्ट कर देना है पुरानी वाली चीज़ों का। तो पहले पढ़ी वाली चीज़ों का अभी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि तुम कम्प्लीटली उस चीज़ को भूल चुके हो। जैसे ही तुम्हारे हाथ में मॉक टेस्ट आएगा, या फिर तुम्हें पता है नीट वाले दिन भी तुम्हें लगेगा कि तुमने जो भी पढ़ा है तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे ही पेपर आता है तुम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, देखना एक एक क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी तुम्हारे दिमाग में स्टोर्ड रहती है। बस वो फील ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। पहले वाली चीज़ें सब कुछ भूल चुके हैं ये सोच के अभी टेंशन नहीं लेना है। इसके बदले तुम्हें पुरानी चीज़ों का रिवीजन जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा। और हाँ, रिवीजन में तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना हो सके उतना ज़्यादा इंक्लूड करना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना, क्योंकि पेपर इन्हीं में से मोस्टली आते हैं। ऐसे टाइम पे ना सेल्फ डाउट भी बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। तुम किसी को एज अ एग्जाम्पल सेट कर लिए होगे कि वो जिस भैया या दीदी का नीट में सिलेक्शन हुआ था ना, उनका इस मंथ में एटलीस्ट इतना तो मॉक टेस्ट में स्कोर आता ही था, मेरा इतना नहीं आ रहा है, मतलब मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब सोचने की बजाय तुम खुद पे बस फोकस करो। तुम्हारा जितना भी मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि यही तुम्हारा नीट का फाइनल स्कोर होगा। बस ये देखना है कि इस मॉक टेस्ट में मैंने क्या क्या गलतियाँ की, उस गलतियों को सुधारना है, ताकि तुम अपने खुद के नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए खुद का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तुम जो भी नेगेटिव सोच रहे हो उसको पॉजिटिवली सोचो। जो भी बिगड़ते जा रहा है उसको ठीक कैसे करना है, बस इस चीज़ के ऊपर तुम फोकस करोगे। दूसरों से कंपेयर मत करना खुद को, खुद के बारे में ही बस सोचो। अगर तुम्हें कम आ रहा है मॉक टेस्ट में तो तुम अपने मार्क्स को कैसे बढ़ाओगे, तुम ये सोचो। बैकलॉग कंप्लीट करने पे और रिविजन पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना। और तुम्हें जो भी डाउट्स आ रहे होंगे अपने प्रिपरेशन को लेके, तुम मेरे कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो all the very best.